और इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें बिहार और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम आदेश सुनाया गया है। जी हां, बिहार और महाराष्ट्र सरकार को यह सुप्रीम आदेश अब तक की हुई जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोनों सरकारों को 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस पूरे मामले की सुनवाई करता हुआ एक बार फिर से नजर आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई होगी। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को सुप्रीम आदेश इस वक्त बिहार और महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। तो अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें दोनों सरकारें, और इसके लिए डेडलॉक भी तय है। 3 दिनों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो जाए, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें सबकी निगाहें टिकी हुई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश आता है। तो बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की सरकार को सुप्रीम आदेश सुनाया गया है, जिसमें स्टेटस रिपोर्ट इस पूरे मामले की 3 दिनों के भीतर जमा करने को, दाखिल करने को कहा गया है, और ऐसे में इसको लेकर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। तो सिर्फ परिजन ही नहीं, पूरे प्रशंसक जो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर के लगातार ये कह रहे थे कि जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल है वो स्थिति साफ होनी चाहिए, और इस मामले को लेकर के सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही टिकी हुई थी। सुशांत केस पर इस वक्त बड़ी खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बड़ा बयान आया है। सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अब महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई सबूतों से छेड़छाड़ मानी जाएगी, ये कहा है सॉलिसिटर जनरल ने। जांच के प्रोफेशनल अप्रोच से कोर्ट को संतुष्ट किया जाए, ये इस बयान में बड़ी बात सामने निकल कर आती हुई महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का हालांकि विरोध किया हुआ है, और मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है, ये महाराष्ट्र सरकार का कहना है। लेकिन अब जो सॉलिसिटर जनरल है उनकी तरफ से जो बयान इस वक्त सामने है, उसमें यह साफ कहा गया है कि अगर अब महाराष्ट्र पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसे सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर देखा जाएगा। जांच के प्रोफेशनल अप्रोच से कोर्ट को संतुष्ट किया जाए। तो आज सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर के नाराजगी और नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि यह नहीं हो सकता है, मुंबई पुलिस जांच करने में सक्षम है और हम पूरी तरह से सक्षम है, और इसीलिए जांच हमारी तरफ से ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने, जिसमें सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई के हवाले, ये तुषार मेहता का बड़ा बयान इस वक्त दिख रहा है, और महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई सबूतों से छेड़छाड़ के तौर पर मानी जाएगी। जांच के प्रोफेशनल अप्रोच से कोर्ट को संतुष्ट करें। महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया हुआ है, और मुंबई पुलिस सक्षम है इस पूरे प्रकरण की जांच करने में, यह महाराष्ट्र सरकार लगातार कहती रही है। तो सुशांत पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। बिहार के आईपीएस अधिकारी से बर्ताव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई। अधिकारी को क्वारंटीन करना बेहद गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह सीधे और सख्त और तल्ख लहजे में टिप्पणी की है। ऐसे में गलत संदेश जाता है। एक राज्य दूसरे राज्य को कोऑपरेट करता है, और कोऑपरेशन से ये कानूनी तमाम चीजें चलाई जाती हैं, लेकिन जो व्यवहार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से किया गया है, वो बेहद गलत है, और ये गलत संदेश जा रहा है। तमाम सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। महाराष्ट्र सरकार को ये कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सुप्रीम आदेश। तो अब तक क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर के होता हुआ नजर आ रहा है, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। बिहार के आईपीएस अधिकारी के बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की गई है, और सुशांत मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की 10 बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सभी पक्षों को 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करना होगा, यह कहा गया है। अगले हफ्ते सुशांत मामले की सुनवाई होगी। मुंबई पुलिस को जांच रिपोर्ट दाखिल करना होगा, और उसके लिए 3 दिनों का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुशांत की मौत चौंकाने वाली है। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। विनय तिवारी के मामले में गलत मैसेज गया है देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सख्त लहजे का इस्तेमाल किया। सुशांत मामले में जल्दबाजी नहीं दिखाई जाए। सीबीआई जांच को लेकर महाराष्ट्र सरकार अब अपना जवाब रखे, पक्ष रखे। कोर्ट यह तय करेगा कि मामले की जांच कौन करेगा, क्या यह सीबीआई करेगी या महाराष्ट्र सरकार ही करेगी, या बिहार
सरकार को मदद की जाए। और इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये तमाम तल्ख बयान जो है इस वक्त महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई पर नाखुशी और नाराजगी जाहिर करता हुआ। और हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से सीधे जुड़ रहे हैं। सुशील, जिस बयान के साथ, जिस बात के साथ सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, यही उम्मीद की जा रही थी। अब ऐसे में क्या महाराष्ट्र सरकार का रुख बदलेगा, ये माना जाए? फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का बिहार के जो आईपीएस ऑफिसर के द्वारा बर्ताव किया गया था कि उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, ये फिलहाल समाज में एक गलत संदेश दिखाता है। कार्रवाई की गई है, ये फिलहाल समाज में एक गलत संदेश दिखाता है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया कि जो बिहार सरकार की तरफ से सिफारिश की गई थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच की, उसको फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। और आज शाम तक उम्मीद है कि सरकार के द्वारा इस पूरे मामले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब यह साफ है कि केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के लिए परमिशन दे रही है। और ऐसे में अब आखिरी मोहर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट को लगाना है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार बार बार विभाग सुप्रीम कोर्ट में यह कहती रही कि इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उस इन्वेस्टिगेशन में महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम है, लिहाजा इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर ना किया जाए। रिया चक्रवर्ती की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार की जिस दिशा में जांच हो रही है वो उसका सहयोग कर रही है, लिहाजा कोर्ट के द्वारा उनको प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट देना चाहिए, यानी कि उनको राहत दिया जाना चाहिए। जब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तब तक उनको कोई भी गिरफ्तार ना करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी बात कही गई विभाग, वो ये रही कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही, लिहाजा उनके पहलू पर जांच करना बेहद आवश्यक है। तो आप समझ सकती हैं कि इस पूरे मामले में जिस तरह मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, उस इन्वेस्टिगेशन की दिशा क्या रही, ये एक बड़ी बात होगी। और अभी तक मुंबई पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज ना होना कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ा कर सकता है। क्योंकि जो लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट में विभाग वो जूरिडिक्शन को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है वो मुंबई में हुई है, लिहाजा बिहार पुलिस के जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में यह कहा गया कि जब इस मामले में जांच का कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला तो ऐसे में कहीं ना कहीं जांच के लिए बिहार पुलिस को आगे आना पड़ा। और बिहार पुलिस विक्टिम के पिता के द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद आगे आई है, उन्होंने अपनी तरफ से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कोर्ट में यह कहा कि जिस तरह मुंबई पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, ऐसे में नहीं लगता कि उनके बेटे को न्याय मिलेगा। उनको न्याय मिलेगा क्योंकि जिस तरह तमाम जो एविडेंस है उनको टेम्पर किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को नीचे उतारा उसको महाराष्ट्र पुलिस ने हैदराबाद जाने दिया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस की भूमिका पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल इसी सवाल को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुनील पांडे, आप हमारे साथ लगातार बने